हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल अरुण की पाठशाला। सो अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना वीडियो को अगर अच्छी लगे। तो आज जैसे 27 फेब है तो क्लास 4th का एग्ज़ाम हुआ था JKSSB का। तो आज हम देखेंगे कि उसमें रीजनिंग सेक्शन के कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे और उन्हें कैसे सॉल्व करना था। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसे रीजनिंग का क्वेश्चन था, इफ़ P is the mother of Q, P minus Q means P is the brother of Q, P plus Q is the sister of Q, then P percentage Q means P is the father of Q, then how is L related to O in एक्सप्रेशन। ये एक एक्सप्रेशन दिया होता है। इसमें इस टाइप के क्वेश्चंस पे क्या करना होता है, जैसे हमें देखना पड़ता है कि जैसे P स्टार है तो स्टार का मतलब है मदर, माइनस है तो माइनस का मतलब है ब्रदर, प्लस है तो प्लस का मीन्स सिस्टर, एंड परसेंटेज दिया है उसका मतलब है फादर। तो हम एक्सप्रेशन के साथ जब एक डायग्राम बनाएंगे उसके थ्रू देखेंगे कि एल कैसे रिलेटेड है ओ से। सो देखते हैं, डायग्राम बनाते हैं। सो अब ओ परसेंटेज आर तो मीन्स ओ क्या परसेंटेज क्या है, पी परसेंटेज क्यू मीन्स पी इज द फादर ऑफ क्यू, तो परसेंटेज का मतलब है फादर। ओ इज द फादर ऑफ आर, ओ इज द फादर ऑफ आर। अब आगे माइनस एम, आर माइनस एम, माइनस का मतलब है ब्रदर, तो आर क्या हो जाएगा, ब्रदर ऑफ एम। देन स्टार एल, स्टार मतलब मदर, तो एम क्या, एम इज मदर ऑफ एल, एम इज मदर ऑफ एल। सो अब पूरा एक्सप्रेशन हमारा बन गया। तो इससे क्या पता लगता है कि एल क्या है, ये ग्रैंड चाइल्ड है ओ का, क्योंकि ये आ गई हमारी फर्स्ट जनरेशन, ये आ गई सेकंड जनरेशन, ये थर्ड जनरेशन। सो एल इज द ग्रैंड चाइल्ड ऑफ ओ। इसमें आपका कौन सा ऑप्शन ट्रू हो जाना था, ग्रैंड चाइल्ड वाला, तो ग्रैंड चाइल्ड इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये एक डायरेक्शन सेंस वाला क्वेश्चन है कि डायरेक्शन बतानी है कि ये वहाँ से वहाँ गया, फिर राइट मुड़ा, लेफ्ट मुड़ा, फिर यहाँ गया, उस और एंड में डायरेक्शन क्या आई। ये डायरेक्शन सेंस का क्वेश्चन है, इसको देखते हैं कैसे करना है। जैसे अनीता राइड्स हर स्कूटर 7 माइल्स साउथ फ्रॉम हर ऑफिस। अब हम लेट कर लेते हैं उसका ऑफिस इस पॉइंट पे है, तो हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, ये ओ पॉइंट ले लेते हैं ऑफिस वाला। तो 7 माइल्स वो गया साउथ, अनीता गई साउथ, 7 माइल्स साउथ गई अपने ऑफिस से। अब देन टर्न्स राइट, अब अनीता का राइट हम इस साइड, राइट से इस राइट को नहीं जाएंगे, हम इस साइड का राइट, क्योंकि अनीता का जो राइट होगा वो इस साइड होगा, तो हम इस साइड जाएंगे। कितना जाना है, 3 माइल्स। अब उसने बोला कि टर्न्स राइट एंड ट्रेवल्स, टर्न्स राइट एंड ट्रेवल 3 माइल्स, तो 3 यहाँ पे आ जाएगा। शी देन टेक अनदर राइट टर्न, अब राइट टर्न एंड ट्रेवल 11 माइल्स, तो 11 माइल्स वो अगेन जाती है। शी राइट 15 माइल्स, सॉरी 15 माइल्स आएगा, यहाँ पे 15 आ गया, तो 15 अगेन राइट टर्न लेती है तो 15 जाती है, फिर एक और राइट टर्न लेती है तो वो 11 माइल्स जाती है। अब ये तो 3 है हमारा, तो 11 इससे तो ज़्यादा होगा ऑब्वियसली, तो 11 कहीं यहाँ पे होगा, तो वो फिर अपने होम पे पहुँच जाती है, 2 माइल्स टू रीच होम। अब ये वाला पॉइंट उसका एच पॉइंट जो होगा वो इसका होम होगा। तो इन्होंने पूछा है कि इन विच डायरेक्शन इज़ हर होम फ्रॉम हर ऑफिस। सो ऑफिस से होम की डायरेक्शन देखनी है, तो ये हमें पता लग रहा है कि ये आ रही है हमारी नॉर्थ एंड देन ईस्ट, तो नॉर्थ ईस्ट इसका आंसर हो जाएगा, डी पार्ट इसका आंसर था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अब इन दिस क्वेश्चन आउट ऑफ 4 figures 3 are similar in a certain manner, however one figure is not like the other 3, which of the figure is different from the rest। इसमें हमें 4 फिगर दी थी, इसमें देखना है कि कौन सी एक फिगर अलग है। तो अगर हम इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो क्या है, सारों की ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, इसकी भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, इसकी भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, लेकिन इसकी अपोजिट डायरेक्शन है, तो कौन सा डिफरेंट है, डी पार्ट। इसका आंसर था डी पार्ट, इसका आंसर हमारा हो जाएगा डी पार्ट। सो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा और बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी डायरेक्शन सेंस है, जैसे हमने पिछला क्वेश्चन अटेम्प्ट किया वैसे ही इसको करेंगे, देखते हैं कैसे करेंगे इसको। सो अजय स्टार्ट फ्रॉम हिज हाउस, अजय का हाउस ले लेता हूँ मैं, एच पॉइंट है, कोई एच
पॉइंट है उस पर ले लेता हूँ। टेक्स हिज बाईसाइकिल एंड साइकिल 2 किलोमीटर वेस्ट। 2 किलोमीटर उसने वेस्ट साइकिल चलाई। वेस्ट यहाँ पे ये पता होगा आपको, ये ईस्ट है, ये पॉइंट वेस्ट है, और ये नॉर्थ है, ये साउथ है। तो वेस्ट किया वो, इस साइड किया, देन ये वेस्ट किया वो, देन ही टर्न लेफ्ट एंड साइकिल्स फर्दर 3 किलोमीटर। अब लेफ्ट हमने इसके हिसाब से लेना है, तो इसका लेफ्ट आएगा, लेफ्ट एंड 3 किलोमीटर। लेफ्ट इसका आएगा यहाँ पर, तो 3 किलोमीटर ये आ गया 3 किलोमीटर। ही देन टर्न्स लेफ्ट अगेन एंड साइकिल्स अनदर 4 किलोमीटर। अब इसका लेफ्ट यहाँ पे आएगा, इस साइड 4 किलोमीटर, तो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे कोई पॉइंट होगा। इन विच डायरेक्शन इज अजय नाउ फ्रॉम हिज हाउस। अब कौन सी डायरेक्शन में अजय है इस पॉइंट पे फ्रॉम हिज हाउस, तो वो अभी साउथ और किस डायरेक्शन में है, ईस्ट में। तो इसका आंसर हो जाएगा साउथ ईस्ट, मतलब डी पार्ट इसका आंसर था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये नंबर सीरीज के क्वेश्चन आ गए, तो देखते हैं हम। अब जैसे इसमें दिया है 85, 10, 75 और 14, तो इसमें क्या था, जैसे सामने ही मुझे पता लग रहा था कि 85 माइनस 10, 85 माइनस 10 कितना आ गया, 75 आ गया। तो अगर 75 में से 10 माइनस करूं तो कितना आएगा, वो आ जाएगा मेरा 65। तो 65 इसका आंसर था, बी पार्ट इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, 11, 24, 75, तो आगे क्या आएगा। इसमें अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये 10 है और नंबर जल्दी इंक्रीज हो रहा है। तो नंबर अगर सीरीज जल्दी इंक्रीज, काफ़ी इंक्रीज हो जाए, तो उसमें मल्टीप्लिकेशन होती है, तो हमें देखना होता है। अब इसमें क्या होगा, अगर 10 इंटू 1 प्लस 1 करूँ तो वो 11 आता है, तो है अगली टर्म 11। तो अगर 11 इंटू 2 प्लस 2 करूँ तो क्या आएगा, 24 आ जाएगा। ऐसे ही 24 आ जाएगा, ऐसे ही होगा। तो वैसे ही 24 इंटू 3 प्लस 3 करूँगा, 24 इंटू 3 72, प्लस 3 करूँगा तो 75 आ जाएगा। तो जब अगली टर्म निकालनी होगी तो क्या होगा, उसमें क्या होगा कि 75 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँगा प्लस 4, ये वाला लॉजिक इसमें लग रहा था। तो 74, 5 इंटू 4 300 प्लस 4 304 इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट सीरीज़ है जैसे, तो नेक्स्ट सीरीज़ में कैसे होगा, जैसे दिया है 2, 3, 6, 7, 10, 11, 14, 15, 18, 19, 22, तो काफ़ी बड़ी सीरीज़ है ये। यूजुअली इस सीरीज़ में क्या होगा, अल्टरनेट सीरीज़ होगी। तो इसमें क्या है, अब जैसे इस सीरीज़ को देख रहे हैं हम, तो क्या है इसमें 2 प्लस 4 करूँगा तो 6 प्लस 4 करूँगा 10 प्लस 4 करूँगा 14 प्लस 4 करूँगा 18 प्लस 4 22। तो प्लस 4 का लॉजिक इसमें फॉलो हो रहा है। वैसे ही 3 प्लस 4 करूँगा 7 प्लस 4 11 प्लस 4 15 प्लस 4 19, और 19 में 4 ऐड करूँगा तो क्या आ जाएगा मेरा 23 आंसर आ जाएगा इसमें। 23 इसका डी पार्ट इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजन इज सन ऑफ रूपास मदर इन लॉस ओनली सन ऋषि। हाउ इज ऋषि रिलेटेड टू राजन। अब राजन सन है किसका, रूपास मदर इन लॉस ओनली सन, जो रूपा की सास है उसके एक ही बेटे का बेटा है। तो ऋषि से कैसे रिलेटेड होगा, ये तो सामने ही क्लियरली दिख रहा है कि जो ऋषि होगा वो राजन का बेटा होगा। इसमें हमें जो ब्लड रिलेशन की डायग्राम होती है वो भी बनाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली मुझे पता चल रहा था कि इसका आंसर सन होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 29 क्वेश्चन। इसमें क्या है कि इसमें ये फिगर्स दी हुई थी, इसमें जो फिगर्स दी हुई हैं हमें, और प्रॉब्लम फिगर दी है, और नेक्स्ट फिगर देखनी है कि कौन सी आएगी। तो इसमें देखो सबसे पहले क्या होगा कि जो एरो है वो तो एक तो, अगर इसमें 2 तरीके से हम पता लगा सकते थे। जैसे एक एरो इधर आ रहा है पहले, फिर इस साइड पे आ रहा है, फिर इस साइड पे आ रहा है, तो नेक्स्ट मुझे पता था कि इस साइड आना है,
इस साइड एरो आएगा, तो वो सिर्फ एक ही फिगर में था, सी पार्ट में, तो इसका सी पार्ट इसका आंसर हो जाना था। और अगर दूसरा तरीका था, ये वाली डबल लाइन आ रही है, पहले इस साइड आ रही है, फिर ऐसे आ रही है, फिर ऐसे आ रही है, और फिर उस साइड आएगी, तो उस साइड एक ही ऑप्शन में आ रही थी, सी पार्ट। अब 30 क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 30th क्वेश्चन है नेक्स्ट। इफ मैंगो इज कॉल्ड ऑरेंज, ऑरेंज इज कॉल्ड फ्लावर, फ्लावर इज कॉल्ड जेलीफिश, जेलीफिश इज कॉल्ड टेल, एंड टॉल इज कॉल्ड पेंटिंग, देन व्हाट इज रोज। तो रोज क्या होगा, अगर ये सारे दिए हुए हैं तो रोज क्या होगा। अब रोज सबको पता है कि रोज क्या होता है, फ्लावर, लेकिन फ्लावर का अलग नाम है इसमें, क्वेश्चन के हिसाब से फ्लावर का नाम है जेलीफिश, जेलीफिश, तो इसका आंसर होगा बी पार्ट, जेलीफिश। आई होप क्लियर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रास लॉन, तो क्रॉप से रिलेटेड क्या होगा, ग्रास। अब ग्रास पता है सबको, लॉन में उगती है, तो क्रॉप कहाँ उगती है, फील्ड में, तो सी पार्ट इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है एज पर द 32nd क्वेश्चन है, एज पर द कोड रिप्रेजेंटेड बिलो व्हाट इज द कोडेड स्ट्रिंग फॉर नॉलेज। अब नॉलेज जो वर्ड है, जो स्ट्रिंग है हमारी नॉलेज, उसका कोड हमें बताना था, तो हम देखते हैं कैसे बनाएंगे। अब KNOWEDGE, अब इसका कोड क्या होगा। अब ये लेटर दिए होंगे, ये लेटर सीरीज है, और ये क्या है, उसके कोड्स हैं। तो लेटर के है तो उसका कोड हमें दिया हुआ है, उसका कोड है R। वैसे ही N का कोड क्या है, N का कोड है F, O का कोड है हमारा M, W का कोड है H, L का कोड है C, E का कोड है Q, D का कोड है O, G का कोड है X, E का कोड है Q। ये हमारा जो आंसर आ जाएगा वो कौन सा ऑप्शन है, वो है हमारा ऑप्शन बी पार्ट। आई होप क्लियर होगा अच्छे से। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अब 33 क्वेश्चन था इसका। 33 क्वेश्चन में क्या था, इन ए सर्टन कोड लैंग्वेज हॉट फिल्टर्ड कॉफ़ी का कोड दिया हुआ है 1 2 3, वेरी हॉट डे का कोड दिया हुआ है 3 5 6, एंड डे एंड नाइट का कोड दिया है 589। तो हमें कोड पूछा है किसका, वेरी वर्ड का कोड पूछा है। अब हम जब देखते हैं जो फर्स्ट 2 सेंटेंसेस है, हॉट फिल्टर्ड कॉफ़ी उसका कोड है 1 2 3, और वेरी हॉट डे उसका कोड है 3 5 6। इन दोनों सेंटेंसेस में जो हॉट है वो कॉमन आ रहा है, और उसका कोड हमारे 3 दिया हुआ है, 3 कैंसिल हो जाएगा। अब सेकंड और थर्ड जो कोड्स दिए हुए हैं उसमें देखेंगे वेरी हॉट डे, डे एंड नाइट, उसमें भी कॉमन आ रहा है डे। डे जब मैं दोनों से कैंसिल करूंगा उसका कोड मेरा 5 कैंसिल हो जाएगा, उससे 5 कैंसिल हो जाएगा। अब सेकंड सेंटेंस में कोड दिए थे वेरी हॉट डे, उसमें हॉट भी कैंसिल हो गया और डे भी कैंसिल हो गया, और उसमें सिर्फ वेरी बचा है, और उसका कोड क्या होगा, उसके हिसाब से 6 हो जाएगा। तो 6 इसका आंसर है, डी पार्ट इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 34th क्वेश्चन है, सुरेश इज फेसिंग ईस्ट इन हिज क्लासरूम। सुरेश ईस्ट में फेस कर रहा है। हिज टीचर टाइज ए ब्लैक क्लोथ, उसकी टीचर उसकी आंखों पे ब्लैक पट्टी बांधती है, एंड आस्क्स हिम टू स्पिन क्लॉकवाइज 3.5 टाइम्स। अब जो फुल क्लॉकवाइज फॉलो करेगा तो वापस इसी जगह आ जाएगा मुड़ के, तो अगर 3 राउंड लिए तो वापस इसी जगह, लेकिन एक हाफ टर्न लिया, हाफ टर्न कितना होगा, वो 180 डिग्री का होगा, उस टाइम वो इस साइड आ जाएगा। अब देन सुरेश इज देन आस्क्ड टू स्पिन 4.25 टर्न्स क्लॉकवाइज अगेन। अब 4 राउंड तो पूरे कंप्लीट वो इसी पॉइंट पे आ जाएंगे। अब क्वार्टर टर्न मीन्स 90 डिग्री, तो वो इस पॉइंट पे आ जाएगा। देन अगेन ही इज आस्क्ड टू स्पिन फॉर अनदर 1.5 टर्न एंटी क्लॉकवाइज। जब वो पूरा टर्न लेगा वो तो इसी पॉइंट पे आएगा,
लेकिन जब वो एक हाफ टर्न एंटी क्लॉकवाइज लेगा तो इस साइड जब मूव करेगा हाफ टर्न 180 डिग्री, तो वो इस पॉइंट पे आएगा। उस टाइम वो कहाँ फेस कर रहा होगा, वो फेस कर रहा होगा साउथ में। और यही पूछा हुआ है कि वो कहाँ फेस कर रहा है फाइनली, तो साउथ इसका आंसर आ जाएगा। आई होप अच्छे से क्लियर होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है 35th क्वेश्चन, सेलेक्ट द अल्टरनेटिव दैट विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द एनालॉगी। अब कंपोजिट दिया हुआ है 100, तो प्राइम पूछा है। अब मुझे सबको पता है कि 100 क्या होता है, कंपोजिट नंबर। अब प्राइम पूछा है तो प्राइम नंबर हमें सेलेक्ट करना है। प्राइम नंबर क्या होता है, जो किसी के टेबल में नहीं आए, तो इसका आंसर हो जाएगा सी पार्ट 23। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउट ऑफ द 4 फिगर्स देयर 3 आर सिमिलर इन ए सर्टन मैनर। वेट ए सेकेंड, हाँ अब कंप्लीट क्वेश्चन आ गया, जस्ट वेट। Out of the 4 figures, 3 are similar in a certain manner. However, one figure is not like the other 3. इसमें क्या होगा, जैसे कौन सी एक फिगर है जो बाकियों से डिफरेंट है, तो इसमें क्या होगा वो ढूंढिए कि कौन सी फिगर डिफरेंट है। अब जब सारी फिगर्स को हम ध्यान से देखते हैं तो उसमें क्या है, कोई भी 2 फिगर ही टच कर रही हैं आपस में, लेकिन जो फर्स्ट पार्ट है उसमें तीनों फिगर आपस में टच कर रही हैं एक दूसरे के साथ, तो यही सबसे डिफरेंट है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। बाकी सारी जो फिगर्स हैं उसमें सिर्फ 2 ही फिगर आपस में जुड़ी हुई हैं, बाकी तीनों किसी में नहीं जुड़ी हुई, तो वो ए डिफरेंट हो जाएगी बाकी सबसे, तो ए पार्ट इसका आंसर हो जाएगा। अब 37 क्वेश्चन है जो, अब 37 क्वेश्चन है, x इज द ब्रदर ऑफ y। इसकी हम डायग्राम बना लेंगे। x इज द ब्रदर ऑफ y। ब्रदर जब मेल पर्सन होगा उसके लिए मैं पॉजिटिव साइन लगाऊंगा, और जब फीमेल आएगा उसके लिए नेगेटिव साइन का यूज़ करूंगा, और जब पता नहीं होगा कि क्या जेंडर है तो खाली रखूंगा। तो x इज द ब्रदर ऑफ y, ये उसकी डायग्राम बन गई। एंड सन ऑफ z, तो x इज सन ऑफ z। z इज द हस्बैंड ऑफ w, z इज द हस्बैंड ऑफ w। सन ऑफ m, z है सन ऑफ m। एंड ब्रदर ऑफ s, ये ब्रदर ऑफ s, ये माइनस का साइन ये वाला होगा क्योंकि z इज द हस्बैंड ऑफ w था। ओके, सो बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन, हु इज द डॉटर इन लॉ इन द ग्रुप, डॉटर इन लॉ इज दिस वन, सो w इज द डॉटर इन लॉ ऑफ m, सो w इसका आंसर हो जाएगा। सो c पार्ट इसका आंसर हो जाएगा। x अगर ब्रदर है y का, फिर से एक बार फिर से डायग्राम बना देता हूँ। x अगर ब्रदर है y का, एंड सन ऑफ z, अगर x सन है z का, एंड z इज द हस्बैंड, z इज द हस्बैंड, सो पॉजिटिव साइन, एंड हस्बैंड ऑफ w नेगेटिव साइन, एंड सन ऑफ m, z इज द सन ऑफ m, एंड ब्रदर ऑफ s, एंड ब्रदर ऑफ s। सो हु इज द डॉटर इन लॉ, तो एक ही जो माइनस का साइन है डॉटर इन लॉ होगी वो फीमेल होगी, और हस्बैंड के साथ आ रही है तो डॉटर इन लॉ एक ही है ग्रुप में, वो है W, तो W इसका आंसर हो जाएगा, सी पार्ट इसका आंसर है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टडी द फिगर, आंसर द फॉलोइंग। अब इसमें जो बिगर ट्राइंगल है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आर्टिस्ट को, और स्मॉलर ट्राइंगल रिप्रेजेंट कर रहा है साइंटिस्ट को, ये वाला ट्राइंगल साइंटिस्ट को, और जो स्केयर है वो कर रहा है रिप्रेजेंट डॉक्टर्स को, और स्केयर डांसर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और सर्कल जो है हमारा डॉक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, सो अब हमें पूछा है अकॉर्डिंग टू द फिगर विच लेटर रिप्रेजेंट दोज आर्टिस्ट हु आर डॉक्टर्स एज वेल एज डांसर्स एज वेल एज साइंटिस्ट। सो इसने पूछा है वो आर्टिस्ट भी हों, साइंटिस्ट भी हों, डॉक्टर भी हों और डांसर भी हो, मतलब ये चारों चीज़ों उसमें कॉमन आनी चाहिए, तो वो एक ही में आ रही है। वो किस में आ रही है, ये जो बीच वाला दिख रहा है वो इसी में आ रही है, वो है H, तो बी पार्ट इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन,
इन द फॉलोइंग डायग्राम देर आर 3 इंटरसेक्टिंग सर्कल्स, 3 सर्कल दिए हुए हैं शोइंग 3 डिफरेंट क्लासेस। एक तो कंप्यूटर क्लास है, एक नो रूल्स एंड रेगुलेशन क्लास आ गई, और थर्ड है ग्रेजुएट्स की क्लास। अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है, विच लेटर रिप्रेजेंट दोज कैंडिडेट हु आर एजुकेटेड इन कंप्यूटर्स बट आर नाइदर ग्रेजुएट नॉर नो रूल्स एंड रेगुलेशन। मीन्स जो एजुकेटेड तो हों कंप्यूटर में लेकिन रूल और रेगुलेशन में नहीं आए, और इस वाले ग्रेजुएट के सर्कल में भी नहीं आए, तो वो एक ही है, वो है हमारा ए। तो ए इसका आंसर हो जाएगा, ए पार्ट ही है वो, तो ए इसका आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है रीजनिंग का। इसमें ये फिगर दी हुई है, तो इसका दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्लीट द एनालॉगी। ये फिगर के आंसर में ये वाली फिगर दी है, इस फिगर के आंसर में पूछा है कौन सी फिगर नीचे दी गई फिगर में से आएगी। तो अब इस फिगर को अगर मैं ध्यान से देखूं और इसका आंसर ये निकला, तो जब ये खाली स्क्वायर है और एक ब्लैक फील्ड स्क्वायर है, तो इसमें पहले एक ही लाइन में आ रहे थे, फिर जो खाली स्क्वायर है वो आगे बढ़ गया, और ये वाला भी एक स्टेप आगे बढ़ गया, और ये अपोजिट में आ गया। अब ये दोनों चीज़ें अपोजिट में आ गई। तो वैसे ही अब इस नीचे वाली फिगर को देखूं तो ये अभी फ़िलहाल अपोजिट में आ रहे हैं, तो फिलहाल अपोजिट में आ रहे हैं, तो ये एक स्टेप बैक जाएंगे। जैसे पिछले वाले में क्या था, पहले एक ही लाइन में थे, तो ये एक एक स्टेप आगे जा रहे थे, तो ये फिगर बनी थी। तो अब इस स्टेप में क्या, जो ये वाला प्रॉब्लम फिगर दी है, इसमें क्या होगा, ये आगे ही अपोजिट साइड है एक दूसरे के, तो इसमें ये एक एक स्टेप पीछे जाएंगे। जब ब्लैक वाला एक स्टेप पीछे आएगा और ये एक स्टेप पीछे आएगा, तो ये इस साइड बनेंगे, तो इसमें ए फिगर है वो हमारी आंसर बन जाएंगी। तो एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, जैसे ये वाली फिगर है और इसका आंसर फिगर ये है। इसमें क्या था कि ये एक ही लाइन में थे दोनों जो स्क्वायर्स थे, लेकिन जब नेक्स्ट स्टेप हुआ उसमें ये वाला भी एक स्टेप आगे बढ़ गया और ये वाला भी एक स्टेप आगे बढ़ गया, और ये एक दूसरे के अपोजिट आ गए। लेकिन जब यहाँ हम देखते हैं ये आगे ही एक स्टेप दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, तो इस केस में क्या होगा, ये एक स्टेप बैक आएंगे दोनों। तो उस केस में ये वाला जब एक स्टेप ब्लैक वाला एक स्टेप आगे पीछे आएगा, तो ये यहाँ पे आ गया, और जब ये वाला इस साइड आएगा तो ये वाला यहाँ पे आ गया, तो यही फिगर हमारी आंसर बनेगी। तो ए पार्ट इसका आंसर हो जाएगा। तो ये 20 क्वेश्चंस थे रीजनिंग के जो आज का एग्ज़ाम हुआ था। आई होप सारे क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर हुए होंगे। सो अब देखते हैं जब कल एग्ज़ाम होगा तो मैं तब नई वीडियो डाल दूंगा कि क्या क्या क्वेश्चन आए थे और उसको कैसे करना है, ताकि जो आने वाले बच्चों को है वो हेल्प हो सके। सो थैंक यू।